हेलो दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है एनजीसी स्टोरी के अनस्क्रिप्टेड हर्टीज में और वेलकम बैक टू माय चैनल। सोचो आपने एक बैंक में लोन अकाउंट खुलवाया। अब आपकी जो ईएमआईज आ रही हैं हर मंथ की, आप क्या कर रहे हो कि उन ईएमआईज को भर नहीं रहे हो। और क्या करते हो, उसके बदले आप हर बार बोल देते हो अभी नहीं नेक्स्ट टाइम देखते हैं, बाद में कर दूंगा, समथिंग समथिंग। आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे के बैंक वालों को भगा रहे हो और वो ईएमआईज आपने वक्त पे नहीं भरी है। अब क्या होगा कि एक पॉइंट पे आके जब वो सारी ईएमआई जो है, मतलब जो कि आप नहीं भर रहे हो, उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लग जाएगा, आपके घर पे वो लोग आ जाएंगे, तो आपको वो सारा पैसा, बहुत ज्यादा अमाउंट एक साथ चुकाना पड़ेगा। राइट। अब ये सुन के आपको समझ आ रहा होगा कि सिचुएशन कितनी हैवी होगी उस पर्सन के लिए। जस्ट इसी तरह हमारा इमोशनल बैंक भी होता है। हम लोग जो भी ये छोटी मोटी फीलिंग्स हमको आती है ना, लाइक दुख आया, दर्द आया, ब्रेकअप्स हो गया, हार्ट ब्रेक हो गया है, या फिर कुछ भी कोई भी तरीके की फीलिंग्स है जो कि आपने नंब कर दी। आपने बोला कि नहीं भाई, अब भी मैं इसको टैकल नहीं कर सकता, आई डोंट हैव टाइम। कई बार होता है ना कि हम दूसरों के लिए स्ट्रांग बनना चाहते हैं, कुछ ऐसा हो गया जिसमें सब लोग को किसी एक पर्सन की जरूरत है कि तुमको तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्पेशली बॉयज के साथ ये बहुत होता है कि भाई तुमको तो घर में स्ट्रांग रहना है, अपने इमोशंस को शो मत करो। और जो लोग ये सच में करते आ रहे हैं, जो कि अपने इमोशंस को शो नहीं करते हैं, वो लोग एक डेप्ट क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए। मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है तो मैं डेप्ट बोलूंगी शायद, कहीं कहीं, जो कि डेट होता है बेसिकली। हाँ, डेट यानी हिंदी में क्या होता है, कर्जा। तो आप क्या कर रहे हो कि आप ये जो कर्जा इकट्ठा करते जा रहे हो, अपने इमोशंस का कर्जा है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि इन इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, और इसको हम बोलते हैं इमोशनल डेट, या फिर आप बोल सकते हो इमोशनल कर्जा। अब आप जब ये सारी फीलिंग्स इतनी सप्रेस हो चुकी हैं, आप हाइपर इमोशनल हो, मगर आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो अरे मैंने तो सब सप्रेस कर दिया है, मुझे इसको लाइक व्यक्त करने की अपनी भावनाओं को जरूरत ही नहीं है। एक समय आएगा जब ये जो भावनाएं आपके अंदर है, जो कि आपने दबा दबा के भर दी है, जब वो निकलना शुरू होगी ना, तो उसका ब्लास्ट बहुत ही अलग तरीके से होगा। जैसे कि हो सकता है कि बिना किसी बात के आप गुस्सा करने लग जाओ, हो सकता है बिना किसी बात के आप रोने लग जाओ, हो सकता है आपको समझ ही ना है कि आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, और कहीं पर खड़े खड़े आप बस सोचते रह जाओ क्योंकि आपका दिमाग चलना बंद हो जाए। या फिर हो सकता है कि आपके फेस पे नजर आने लग जाए वो चीजें। ये जो पिंपल्स होते हैं, कई लोगों को जो स्ट्रेस की वजह से पिंपल्स आने लगते हैं, क्योंकि जब आप हैविली इमोशनल हो अंदर से, तो आप में एंग्जाइटी बढ़ रही है, आप इमोशन सप्रेस करे जा रहे हो, तो ये आपकी बॉडी जो होती है ना, ये सारे साइंस शो करना शुरू कर देती है। लाइक आपको पिंपल्स आ रहे हैं, या फिर मसल स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों को, हाँ, कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है एंग्जाइटी की वजह से। ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कोई साइकोलॉजिकल या एडवाइस नहीं है या कुछ नहीं है, लेकिन मैंने सच में ये खुद से देखा है लोगों को कि उन्हें एंग्जाइटी होती है तो उनको काफी लाइक गट प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपने इमोशन सप्रेस करना बहुत ही गलत चीज है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अब बात यह है कि अभी तक तो हम करते आ रहे हैं, अब इसको डील कैसे करेंगे। तो एक ना इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ पहले। एक लेडी है, ब्रीन ब्राउन, जिन्होंने बोला कि अगर आप अपनी एक फीलिंग को सोच रहे हो कि हम नंब कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इसका ये है कि जैसे बोलते हैं ना, हम सुख और दुख जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन फीलिंग्स में से एक फीलिंग को आप सोचो कि मैं नंब कर दूं और दूसरी फीलिंग्स को मैं फील कर लूं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने सैडनेस को छुपा के रखा है तो आप कभी फुली जॉय नहीं फील कर सकते हो। आप वल्नरेबल नहीं हो, तो फिर आप लोगों के साथ, नए लोगों से आप मिल नहीं पाओगे, कनेक्शंस फॉर्म नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हर इमोशन के साथ एक दूसरा इमोशन जो उसका काउंटर पार्ट होता है वो जुड़ा होता है। अगर आप एक इमोशन को नम करने की कोशिश करोगे तो आपके दूसरे इमोशंस पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल फैक्ट है, आप सर्च कर सकते हो ब्रीन ब्राउन के नाम से। ये उनकी बताई हुई फिलॉसफी है। सब कुछ देखने के बाद मुझे एक चीज तो समझ आई है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, हमको पहली चीज तो हमको सिखाया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को बोलो ही मत।
तुम्हें बोलना ही नहीं है, तुम्हें एक्नॉलेज ही नहीं करना, और यहीं से मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम्स को डील करना आ जाए, उनको एक्नॉलेज करना आ जाए, तो आप आधा हाफ वे वहीं पर पहुंच चुके हो। क्योंकि अगर हम सैड फील कर रहे हो और हम यही नहीं बोल पा रहे हैं कि हम सैड हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हमें प्यार महसूस हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो आप पहले अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो। पहले अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो, उसके बाद उस फीलिंग पे रिएक्ट करना स्टार्ट करो। पर इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें गुस्सा आए तो जाके ही मैन बन के कुछ तोड़ दो, नहीं। एक सिंपल तरीका है, तुमको किसी पे गुस्सा आ रही है तो पहले तुम उसको एक्नॉलेज करो। जब तुम उस फीलिंग को एक्नॉलेज कर लोगे कि हाँ भाई मुझको गुस्सा आ रहा है, तो तुम पहले से अपने माइंड में सुलझ चुके हो कि तुम्हारे को क्या चीज फील हो रही है, तुम उस बारे में एकदम क्लियर हो चुके हो। अब तुम क्या करो कि उस बारे में अपने आप को समझाओ कि तुम क्यों गुस्सा हो सामने वाले पे। अगर वो सामने वाला तुम्हारे सामने ही है, मतलब उस वक्त जाओ उसको डायरेक्टली बताओ कि मैं तुमसे किस बात पे गुस्सा हूँ। सुनो कि वो क्यों ऐसा कर रहा था या कर रही थी जिसकी वजह से तुमको गुस्सा आ रहा था। क्योंकि मैंने खुद ये नोटिस किया है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स अगर आप सामने वाले के साथ डायरेक्टली डिस्कस करो तो वो रिजॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, हमें लग रहा होता है कि सामने वाला हमको गुस्सा दिलाना चाह रहा है या हमारे अगेंस्ट जानबूझ के जा रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में वो सिर्फ वो कर रहा होता है जो उसको लग रहा है उस पॉइंट पे कि ये चीज सही है उसके लिए। तो जब हमको ये चीज समझ में आने लगती है ना, तो हमको लगता है ठीक है, ये जो करना चाह रहा है ये कर सकता है, बिकॉज इट्स हिज लाइफ, राइट। तो ये पहली चीज है, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो। नेक्स्ट चीज क्या करो, अगर तुम्हें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, प्यार मोहब्बत है या कुछ भी है, मूव ऑन करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा मूव ऑन कैसे करो, तो वो उसकी भी फीलिंग्स तुमने सप्रेस कर ली, लोगों के सामने रिएक्ट कर रहे हो मैंने तो मूव ऑन कर लिया है, मगर मन ही मन तुम बहुत ही प्यार व्यार में पड़े हुए हो, लेकिन फिर भी तुम दबा के रखे हुए हो वो फील। एक लव लेटर लिखो और जला दो। नॉट लव लेटर, मतलब कोई भी लेटर हो सकता है, गुस्से वाला लेटर भी हो सकता है या कुछ और भी लेटर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि ये एक लाइक यही वाला करो। बट जरूरी नहीं है कि तुम ये ही तरीका आजमाओ, लेकिन हाँ ये तरीका भी इफेक्टिव है अगर तुम पे वर्क करता है तो। कि अपनी फीलिंग्स को, जिन फीलिंग्स को तुम सप्रेस कर रहे हो, उन फीलिंग्स को व्यक्त करो एक पेपर पे, और फिर उस पेपर को जला सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जैसे भी तुमको करना हो। या नेक्स्ट तरीका ये है कि अगर तुम्हारे अंदर सैडनेस है, एक मस्त वाला रो लो। जितना रोना है ना, रोना निकाल लो एक दिन। एक दिन मतलब पूरा रोने पे डेडिकेट कर दो। सुबह से उठना, जो रोना शुरू करना तो रोते रहना, रोते रहना। आइसक्रीम खा के रोने का मन करे तो मस्त आइसक्रीम मंगाना, रोते रहना। उसके बाद एक पॉइंट पे आकर तुमको लगेगा बस अब हो गया, रो लिया, और वो फीलिंग्स जो तुम सप्रेस कर रहे थे वो सब खत्म हो जाएंगी, और फिर तुमको इतना हल्का लगेगा ना, यकीन मानो। तो आज ही अपनी अनरिजॉल्व फीलिंग्स को समझो, एक जगह लिखो और उस पर रिएक्ट करना शुरू करो, उन्हें एक्नॉलेज करो, और आगे ये गलतियां वापस से मत दोहराना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।